अब काली का बाबा होना है बाबा यानी ब्रह्म, अर्थात जो शून्य के भीतर शून्य है, यही सब सूर्य को देखने में मिलता है। माने यह हुआ कि काली का चिंतन करते करते काली हो गया। जब काली का बाबा या पिता होना होगा, यानी ब्रह्म जो वर्तमान शून्य के भीतर शून्य है, अर्थात जिस महाशून्य से पंचभूतों की अंतिम भूत वर्तमान शून्य की उत्पत्ति होती है, आत्म सूर्य को देखते देखते उस महाशून्य की प्राप्ति होती है। किंतु योगियों का उससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि स्थिरत्व का नाम योग है एवं जो स्थिर हो गए हैं वही योगी हैं। योगी जब समाधिस्थ होते हैं, अर्थात क्रिया की प्रारंभावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तब उनका देखना सुनना प्राप्ति या प्राप्ति कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने और कहा है कि होते बे मन केमन मन ना पावे, माने मन छोड़े तो मन नहीं होवे। माने कहने का मतलब यह हुआ, अर्थात कि बेमन यानी निवृत्ति की अवस्था कैसी होती है, मन नहीं जानता, किंतु जब जानने की चेष्टा करता है तब मन नहीं रहता, स्वयं ही खो जाता है और फिर जानना बाकी ही रह गया। इस प्रकार जो क्रिया की प्रारंभावस्था होती है, उसमें स्वयं की स्थिति नहीं होने से कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो कर्म करेगा जब वही नहीं तो कर्म करेगा कौन। किंतु साधक के क्षेत्र में कर्ता मैं, करण क्रिया एवं अधिकरण शरीर सब कुछ है, किंतु जिसे प्राप्त करना होगा अर्थात ब्रह्म वही नहीं है। किंतु योगियों की क्रिया की प्रारंभावस्था में कर्म के अभाव में निष्क्रियता है, क्योंकि उस अवस्था में समस्त गुण आकाश में युक्त होने से निष्क्रिय होते हैं। क्रिया की प्रारंभावस्था में स्वयं के न रहने की जो अवस्था है वह क्या है, यह जानना संभव नहीं, क्योंकि जानने वाला ही नहीं तो जानेगा कौन। तो फिर क्रिया क्यों कर रहा हूँ, तो इसमें एक गुरु ने कहा कि है इसलिए कर रहा हूँ, किंतु इसका अंतिम परिणाम क्या होगा यह ज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। तो किसी एक भक्त ने जिज्ञासा करके पूछा कि सभी कुछ पाने की आशा में कर्म करते हैं, क्रिया करने से जब कुछ भी प्राप्ति नहीं होता फिर ये सभी क्रिया क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा मूक वही करते हैं, अर्थात इस अवस्था में प्राप्ति या प्राप्ति नहीं, लाभ हानि नहीं, उस समय तीनों गुणों के एक हो जाने से गुणातीत अवस्था होती है। उसके अव्यक्त होने के नाते ही धर्म का अभाव, अर्थात जब धर्म अधर्म कुछ नहीं, धर्म एवं कर्म के न रहने से उनका कोई दृष्टांत नहीं है। जिस प्रकार जल का गुण एवं धर्म जिसमें है वही जल है, किंतु गुणातीत एवं धर्मातीत अवस्था में वह जल नहीं, उसी प्रकार क्रिया की अवस्था है। तो इस अवस्था में स्वयं के न रहने से अन्य दिशा की ओर मन के जाने जैसा धर्म नहीं रहता, एवं धर्म भी नहीं रहता। धर्म का अर्थ है जो सर्वदा रहता है, जो शाश्वत है, जिस प्रकार प्राणी मात्र का श्वास ही धर्म है। इस धर्म के जाने से आत्मा में स्थिर रहता है। इसीलिए योगीराज ने लिखा फिर कहा है, मन को दूसरे तरफ नहीं जाने देना चाहिए, मन से मन को देखना चाहिए। मन और चक्षु स्थिर होने से क्या होगा, जब तक शरीर स्थिर न हो और श्वासा बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है। अब बड़ा मजा मतवाल के माफी मने यह हुआ कि जो कोई कुछ ग्रहण करते हैं या देखते हैं उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दो के नहीं रहने से कुछ भी ग्रहण करना या देखना संभव नहीं। क्रिया की प्रावस्था में दो का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वहाँ कोई बात नहीं, केवल मौन है। दूसरी ओर मन लगाने का नाम बंधन है, इस बंधन से सर्वदा क्रिया की प्रावस्था में रहने का नाम मुक्त है। इस मुक्तावस्था में सतत स्थित रहकर वे समस्त वस्तुओं के प्रति अनासक्ति की भावना के साथ सर्वत्र सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। इस अवस्था में धर्म अधर्म इंद्रिय एवं शरीर सभी का अभाव है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मन इंद्रियों के साथ आत्मा में और आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। इस अवस्था में मेघ का गर्जन तक भी सुनने में नहीं आता। क्रिया की प्रावस्था में कुछ नहीं, और यह कुछ भी होने की अवस्था ही
ही ब्रह्म है। इसलिए क्रिया की परावस्था में न रहना ही मिथ्या है। इस अवस्था में पृथकता का अस्तित्व नहीं, पृथकता के कारण ही देखने सुनने का कार्य संपन्न होता है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके विपरीत क्रिया की परावस्था किसी के आश्रय एवं आश्रित का भाव नहीं है, क्योंकि यह अवस्था किसी के आश्रय में नहीं है। 1,00,000 ब्रह्माणुओं के संगठित या स्थूल होने पर मिट्टी का अणु अस्तित्व में आता है और इसी स्थूल अणु के संयोग से सभी द्रव्यों की सृष्टि होती है और इसी प्रकार संयोग से अवयव से समस्त अंशों का निर्माण होता रहता है। जैसे मिट्टी के अणु के से कंकड़ आदि की रचना होती है जाती है। अणुओं के पारस्परिक सहयोग एवं संयोग से तमाम स्थूल मूर्तियों या पिंडों तथा अवयवों की सत्तात्मक स्थिति है। संयोग से ही मूर्ति या पिंड की रचना होती है, किंतु अस्थिरता या अव्यवस्था के कारण टिके रहना संभव नहीं। यह निमित्त अनित्य है, किंतु क्रिया की परावस्था में ब्रह्म में स्थित रहने से कोई बाधा नहीं और एक होकर रहने की स्थिति में किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए ब्रह्म से अलग अन्य वस्तु में भली भांति मन का अनंत लय नहीं होता, किंतु सविकल्प समाधि अथवा क्रिया की परावस्था की पूर्णावस्था में अनंत द्रव्य एवं परिमाण मात्रा के भेद की प्रतीति होने तक वह क्रिया की परावस्था नहीं है। शरीर, आत्मा, मन एवं विभु मिलकर ही यह जीवन है। इस जीवन के कर्माधीन अथवा कर्म के आश्रय में रहने से सब कुछ हो रहा है। आत्मा का गुण मन और इस शरीर के भोगायतन होने से सुख दुख सभी शरीर और मन के द्वारा हो रहा है।